थीटा तो डीके के बेसिस पर होता है। अब ये सेंसिटिविटी को बताता है। मतलब जैसे कोई ऑप्शन है, वो हल्के से बुलिश प्रेशर पे कितना मूव करेगा, हल्के से बेरिश प्रेशर पर कितना मूव करेगा, वो वेगा बताता है। इट मीन्स द सेंसिटिविटी ऑफ एन ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द वॉलेटिलिटी ऑफ द, मतलब वॉलेटिलिटी के बेसिस पर, वॉलेटाइल कब होने वाली है या फिर वॉलेटिलिटी उसकी कितनी आ सकती है, वो वेगा हमें अपनी सेंसिटिविटी के बेसिस पे बता सकते हैं। समझ आया? देखो ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस सिंपल एक सेंसिटिविटी को बताता है। एक मीटर होता है, बस एक जो मीटर होता है ना, मीटर मीटर दर्शाता है। ठीक है, जो मीटर होता है वो आपको ये दिखाएगा, और इसके अंदर कुछ नहीं होता। सेंसिटिविटी वो डिपेंड करता है, जब जब इसके प्रेशर आते रहेंगे तब तक इसके अंदर आपको ना जो है मार्केट में मूवमेंट देखने को मिलेगी। ये तो आपको उस पर दिख जाएगा, अपने ब्रोकर पे जाओगे ना, ब्रोकर पे दिख जाएगा आपको। चलो मैं तुम्हें ना कुछ ग्राफ दिखाता हूँ, रुको मेरे को गूगल पे जाने दो, रुको मैं तुम्हें ग्राफ दिखाता हूँ, वहां से तुम्हें समझ आ जाएगा। क्योंकि इसको ना ऐसे बनाना आसान नहीं होता, इसको तुम्हें एग्जाम्पल के थ्रू ही बता सकता हूँ मैं। कहाँ गया कहाँ गया? इसमें भी नहीं है, रुको ढूंढने दो मुझे। चार्ट पे नहीं दिखेगा, ये चार्ट पे नहीं होता, ये एक मीटर की तरह होता है। जो मीटर होता है ना, उसकी तरह होता है। जैसे एक मीटर होता है ना, वो दिखाता है कि किसकी कितनी वैल्यू चल रही है। कि अभी मुझे मिल नहीं रहा है सही सा एग्जाम्पल, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। बस ये समझो कि एक तरह से ना, जैसे जितनी फ्रीक्वेंट होती है मार्केट, जितनी फ्रीक्वेंट होती है मार्केट, वहां आपको दिख जाएगा। चलो तो मैं नेक्स्ट बताता हूँ, मैं एक साथ इसके एग्जांपल दे दूंगा तुम्हें धीरे धीरे करके। अभी ना तुम इसकी डेफिनेशन समझ लो। अब आता है आपके सामने नेक्स्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा। अब ये डेल्टा क्या होता है? ब्रोकर का नाम नहीं है ब्रो। कुछ यूट्यूबर्स बोलते हैं वॉलेटिलिटी स्टॉप लॉस हंटिंग से आता है, वो जिनका हो जाता है उनके उनको लगता है। डेल्टा क्या होता है? जैसे मान लो एक स्टॉक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं तुम्हें, या मान लो स्टॉक छोड़ो, या मान लो एक इंडेक्स है। इंडेक्स हो गया आपके सामने एक सिक्योरिटी, सिक्योरिटी हो गया। अब इंडेक्स के अंदर जो मूव आएगा, उसके बेसिस पे जो प्रीमियम के अंदर मूव आ रहा है, यानी कि जो ऑप्शन के अंदर मूव आ रहा है, तो उस जिस रेट के साथ वो मूव आता है, उसको हम लोग डेल्टा के थ्रू मेजर करते हैं। समझ आया? जैसे, हाँ, उसे हम लोग डेल्टा के थ्रू, जो प्रीमियम में जो मूव आता है ना, जैसे जो भी मूव आ रहा है, इसलिए ग्राफ सेम रहता है, लेकिन जो वैल्यू होती है वो चेंज हो जाती है। जैसे भी मैं आपको दिखाता हूं, अभी हमारे सामने ये है मस्त सा एकदम, यहां से हमारे सामने एरिया है हमारे सामने, ठीक है। अब ये बन रहा है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी चल रही है, ग्राफ समझो इसको कैसा चल रहा है, ग्राफ इसका ऐसा चल रहा है। अब यहां पर मैं तुम्हें इसका जो है एरिया दिखाता हूं। नाउ मैं अब तुम्हें निफ्टी का कोई ऑप्शन खोल के दिखाता हूं, निफ्टी, ठीक है। ये देखो, ये मैंने कॉल ऑप्शन खोला हुआ है, एंड नाउ यू कैन सी स्ट्रक्चर सेम है, प्राइस और जो मूव है वो अलग है। तो जो कैलकुलेशन होती है वो बेसिकली इंडेक्स, मतलब अंडरलाइन एसिड जो होता है, उसके प्राइस के हिलने के बाद जो उसके ऑप्शन में मूवमेंट आती है, वो डेल्टा हमें इंडिकेट करता है। लेकिन ये एक्यूरेट नहीं होता, हर किसी में अलग अलग होता है।
समझ आया सबको? ये सही था? गलत तो नहीं हूं मैं? ठीक करते रहना अगर बीच में गलत हुआ। बस तुम्हें तुम्हें एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं किस तरीके से होता। गलत तो नहीं है? जल्दी बताओ। भाई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए किसी के पास, पहले सुन लो। एक बार को बहुत ज्यादा गलत चले जाए, लेकिन थोड़ी गलत नहीं जानी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ ओके, अरे वाह, यहाँ तक समझ आ गया। अब इसी के बेसिस पर जब डेल्टा टाइम के साथ हिलता है, जब डेल्टा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा विद द चेंज ऑफ द सिक्योरिटी, यानी कि वो इंडेक्स के बेसिस पे या किसी भी एसेट के बेसिस पे, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं गामा। कि जब डेल्टा टाइम के साथ हिलना शुरू करे, डेल्टा द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा, रेट का मतलब होता है टाइम, जब टाइम के साथ डेल्टा चेंज हिलना शुरू हो जाए, जो मूवमेंट होती है उसकी, उस मूवमेंट को हम लोग ट्रैक कर सकते हैं गामा ग्रीक के जरिए। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरीके से हम इसको मेजर करते हैं। देखो ये सिर्फ डेफिनेशन बेस्ड होते हैं, हमें पता होना चाहिए कि अगर हम लोग ऑप्शंस के अंदर हैं तो उनके मूवमेंट जो है वो किस तरीके से आती है, क्या हमें डिके इस टाइम ज्यादा देखने को मिल सकता है या हमें डिके कम देखने को मिल सकता है, वो सारी चीजें इसके अंदर। ठीक है, जो मतलब जो तुम्हारा रेट ऑफ चेंज है डेल्टा का, उसकी अंडरलाइन सिक्योरिटी के बेसिस पर, अगर जिस तरीके से इंडेक्स चेंज हो रहा है और जब उसका ऑप्शन या प्रीमियम चेंज होता है तो उसको तो हम डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा से मेजर कर सकते हैं। लेकिन जिस रेट के थ्रू वो चेंज हो रहा है उसे हम लोग गामा कहते हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं। ओके, यहां तक समझ आया? मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाया भाई, देखो इससे सिंपल नहीं समझा सकता मैं तुम्हें। ये बस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपके सिर्फ थीटा और वेगा ही होते हैं और नहीं होता कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट। गामा तो ये है कि चल जाता है, इंपॉर्टेंट वही दोनों, इसलिए मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बताया। जब डेल्टा टाइम के साथ चेंज हो उसे गामा कह देते हैं, बस। बाकी सब सेम है, इतना नहीं है इसके अंदर, टॉपिक के अंदर ये डेफिनेशन बेस्ड है यार, इसमें क्या हम लोग कुछ इसको पढ़ते हैं। थैंक यू भाई, कुछ गलत हो तो मुझे बता देना, वैसे तो मुझे लगता नहीं है बट फिर भी, है ना, कुछ गलत हो तो बता देना भाई कि हाँ सर ये गलत था, आपने हमें गलत जानकारी दी, आपके चैनल को अनसब्सक्राइब कर देंगे। हाँ? यही बात है। गामा ब्लास्ट, अरे गामा ब्लास्ट का मतलब यही होता है कि वो अगर बहुत ही ज्यादा, मतलब जैसे मैं गामा ब्लास्ट का मतलब क्या होता है, जैसे एग्जांपल समझो, गामा ब्लास्ट का मतलब है कि अगर ये 1 2 3 4 5, 1 मिनट, 2 मिनट हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 मिनट, अभी मैंने बोला कि मार्केट अपने आप को एक स्टेडी मूव देती है, हर बार 10 पॉइंट उठाती है, 10 पॉइंट गिरा देती है, फिर 4 पॉइंट उठा देती है, फिर 6 पॉइंट गिरा देती है, फिर 11 पॉइंट उठा देती है, फिर 12 पॉइंट, और जैसे ही 5 मिनट हो जाए, छठा मिनट होने से पहले वो एकदम से 100 पॉइंट नीचे गिरा देती है। इसको बोलते हैं गामा ब्लास्ट। ब्लास्ट मतलब एक ऐसे टाइम पे, जितने टाइम पे मार्केट एक अच्छा खासा मूव कंटिन्यूस दे रही थी, एक ऐसा टाइम आया जिसमें उसने सारे के सारे टाइम फ्रेम्स का मूव एक ही टाइम में दे दिया।
मतलब बहुत ही जल्दी